हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पात्रता परीक्षा के डिटेल नोटिफिकेशंस के बारे में। आज हम लोग कंप्लीट जानेंगे कि कैसे कैसे विद्यार्थी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये सब चीज के बारे में कंप्लीट से जानेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बात बता देते हैं बच्चा लोग, वो क्या है कि ये जो है सो लास्ट जेटेड कब हुआ था 2016 में, अब ये 2024 चल रही है, मतलब 8 साल का डिफरेंस है। तो एक ये अहर्ता एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि इसमें 150 मार्क्स में 150 नंबर लाना, ये 140 नंबर लाना, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो है ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको किसी और से नहीं, खुद से फाइट करना है। इसमें जो है सो किसी से कंपटीशन नहीं बाबू, ये खुद से कंपटीशन वाला एग्जाम है। मतलब इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 90% 60% चाहे मार्क्स 150 में 90 नंबर लाइए, टन टन रहिए, है ना। इसमें किसी से आपको फाइट नहीं करना। जनरल कट ऑफ क्या निकलता है सो बता देंगे हम कि जनरल में कितना नंबर लाना, ओबीसी में कितना है, ओबीसी 2 में कितना है, सो तो भी बता देंगे अभी। लेकिन इसमें जो है सो किसी से आपको फाइट नहीं करना, बस अपने खुद से फाइट करना कि हमको जो है सो 150 में इतना मार्क्स लाना है अपने मतलब क्या बोलते हैं जाति के अनुसार, है ना। तो इसीलिए इसको बढ़िया से पढ़ के एग्जाम दे दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आप लोग सोचते हैं, ये तो दिमाग में चल ही रहा होगा कि कितना स्टेट का स्टेट पास करे गुरुजी, उधर अभी आया बिहार स्टेट उसका पास करे, झारखंड टेट उसको पास करो, आपका यूपी टेट आया उसको पास करो, हरियाणा टेट आया उसको पास करो। सभी का टेट पास करते जाएंगे तो क्या नौकरी मिलेगा? एकदम नहीं मिलेगा, ये बात सही है। ये तो एक अहर्ता एग्जाम है, लेकिन इससे बेनिफिट ये होगा ना कि आपको जो जैसे मान लीजिए अभी आप बिहार स्टेट पास करते तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि 9 और 10 का एग्जाम देने के लिए मौका मिल जाता है आपको। अभी क्या है कि आप सीटेट के बेसिस पे जो 1 to 6, 1 to 5 और 6 to 8 तक ही दे सकते हैं, लेकिन 9 to 8 10 देने के लिए आपको स्टेट पास करना था, तो ये बेनिफिट होता। तो इसीलिए ऐसा है कि नहीं कि उसके लिए अलग से पर्टिकुलर तैयारी करो, ऐसा तो कभी होता नहीं है। कभी भी किसी भी स्टेट का तैयारी कर रहे हैं तो कभी आप एक बार सीटेट का अगर बढ़िया से पढ़ लिए सिलेबस तो उसी से ऑलमोस्ट सेम रहता है, इसमें नहीं कि ज्यादा डिफरेंस रहता। तो इसमें भी ऑलमोस्ट सीटेट के जैसा ही है पैटर्न, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो इसीलिए कभी भी आप कोई सभी अगर बीएड में गए होंगे या टीचर की तैयारी कर रहे होंगे तो कभी ना कभी अपने लाइफ में किसी भी टेट का तैयारी किए हुए होंगे, और जब किसी भी टेट का अच्छा से तैयारी किए होंगे तो इसमें कुछ अलग से पढ़ना नहीं है, वही सब सिमिलर रहता है। तो क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कीजिए, और जब वही अलग से कुछ पढ़ना नहीं रहता है तो कहीं भी आता है तो भर दीजिए फॉर्म, क्या दिक्कत है, जाके स्टेट दे दीजिए, क्लियर हो जाएगा, उससे आपको प्लस पॉइंट ही मिलेगा। बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपका रिजल्ट जो है ना इसी के बेसिस पे जारी कर दिया जाता है। जैसे अभी देखिए, अभी जो झारखंड सहायक आचार्य की एग्जाम हो रही है, पेपर 4 अभी ऑन गोइंग है, बाकी सब तो एग्जाम हो गया है 6 to 8 के लिए और 1 to 5 के लिए भी सब एग्जाम हो गया। अभी जो है सो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है। क्या मामला चल रहा है कि आपका उनका कहना है कि सीटेट वाला इसमें वैलिड है, और किसी और का कहना, स्टूडेंट लोग का कहना है कि सीटेट को वैलिड करो, और जो सरकार लोग का या जो इसके अगेंस्ट है उसका कहना है कि नहीं, इसमें जो है सो जेटेट वालों को वैलिड करो, जो जेटेट क्वालिफाई किया वही से फॉर्म भर सकता है। तो ससुरा लास्ट जेटेट जो 2016 में हुआ है, उतना 8 साल बच्चा मुंह तक रहेगा। सीटेट में क्वालिफाई किया है, निकाल दो उसके बेसिस पे, तो उसके रिजल्ट आने में हो सकता है लेट होगा। अभी तो बोला है कि इसके रिजल्ट को स्थगित किया जाए, ये निर्णय होने के बाद ही इसका रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए है ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जेटेट के बेसिस पे रिजल्ट निकाल देता है। किसी भी स्टेट का स्टेट पास किए हैं, किसी भी स्टेट का स्टेट, तो उसी के बेसिस पे निकाल देता है। तो कोशिश कीजिए कि एक बार बढ़िया से तैयारी करके कहीं भी स्टेट आता तो भर दीजिए फॉर्म, है ना, उससे प्लस पॉइंट ही मिलेगा, नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलेगा। एक तो रहेगा सर्टिफिकेट कि वहां का स्टेट पास किए हैं, है कि नहीं। अब इसी तरह यहाँ झारखंड टेट है तो इसमें क्या है, 2 महीना 3 महीना आराम से पढ़ाई कीजिएगा, आराम से निकल जाएगा अगर सीटेट क्वालिफाई किए होंगे तो। और नहीं भी मतलब सीटेट के बारे में ही नहीं बोल रहे हैं हम, आप किसी भी स्टेट का सही से पढ़ाई किए होंगे तो जेटेट भी इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। और इसमें खुद से तो फाइट करना है, ऐसा है नहीं कि हमको कंपटीशन में जुड़ना है, लड़ना है ना। तो आप जानते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशंस के बारे में कि कैसे कैसे विद्यार्थी भर सकते हैं और इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है ना, और ये कब से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट होगा उसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, ये जो सो कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था, ऐड जिसको बोलते हैं, वो क्या आया था तो एक मोटा मोटी बता दिया गया था कि शिक्षक, लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना, उसके बारे में कुछ बताया गया था। अब इसमें पूरा लिखा हुआ है
पूरा लंबा लिफाफा, है ना। और इसमें कुछ की चीज और मेंशन कर दिया, क्या मेंशन कर दिया कि जैसे सीटेट में क्या होता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 60% नंबर लाना होता है, अगर ओबीसी से है तो मतलब आपका जाति के वाइज ओबीसी है, ओबीसी 1 है, 2 है, जनरल है, इसके वाइज जो है सो आपका कट ऑफ रिलीज हो जाता है, मतलब इतना नंबर लाना अनिवार्य रहता है। इसमें से सर वो तो है, देखिए ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ में दूसरा एक चीज और मेंशन कर दिया कि सेक्शनल कट ऑफ वाइज डाल दिया है, मतलब आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है सो इतना परसेंट नंबर लाना होगा। सामान्य जाति के तो 40% लाना होगा प्रत्येक सेक्शन में, अनुसूचित जाति के तो 30%, अनुसूचित जनजाति के तो 30% सेक्शनल कट ऑफ वाइज में जोड़ दिया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये हल्का सा स्टेट से ऊपर लेवल हो गया, ऊपर लेवल हो गया मतलब 30% 20% लाना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन यह है कि हल्का सा उसमें तो क्या होता है कि आपका इंग्लिश में अगर 0 नंबर भी आ रहा है, 0 नंबर नहीं मतलब व्हाट एवर वो कुछ भी नंबर आ रहा है, लेकिन रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट अगर 90 क्रॉस कर जा रहा है तो पास हो जाते हैं। वैसा तो इसमें कभी मेंशन किया ही नहीं स्टेट में कि सेक्शनल कट ऑफ वाइज भी है ना, लेकिन इसमें सर मेंशन कर दिया है। एक चीज ये ध्यान में रखिएगा, और इसमें कुछ खास तो नहीं, इसमें जो है सो बस यही सिर्फ बता दिया गया था कि आपका इसका जेटेट आने वाला है, सेक्शनल कोटा वाइज डाल दिया है, और फी वगैरह में डाल दिया। हाँ सिटेटवो से ज्यादा फी ले रहा है, उसमें तो 1200 है ना शायद, इसमें 1300 रुपया फी है। तो ये बढ़िया से डालिएगा। अगर पेपर 1 किसी एक पेपर में डालिएगा, पेपर 1 या पेपर 2 के लिए, ये तो जानते हैं कि पेपर 1 जो है 1 to 5 के लिए होता है, पेपर 2 जो है 6 to 8 के लिए होता है, और अगर दोनों में डालेगा तो 1500 रुपये लगेगा। अच्छा आप लोग को ये भी तो पता होगा ना कि पेपर 1 कौन से विद्यार्थी भर सकते हैं, पेपर 2 नहीं पता होगा तो जान लीजिए। पेपर 1 जो है सो आपका जो डीएलएड किए हैं 1 to 5 के लिए वो एलिजिबल है, और जो बीएड किए हैं वो आपका 6 to 8 के लिए एलिजिबल है, जो दोनों किए हैं वो आपका दोनों फॉर्म में डाल दीजिए, है ना। ये चीज तो पता हो गया। अब देखिए तो बस इतना ही, इसमें ज्यादा कुछ मेंशन नहीं किया गया था, इसमें बस हल्का सेक्शन कट ऑफ वाइज क्या रहेगा, कट ऑफ जाति के अनुसार 100 बता दिया गया था, फी क्या रहेगा 100। और कुछ दिन के बाद जो है एक और नोटिस रिलीज हुआ, ये इसमें जो है पूरा डिटेल बताया कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे विद्यार्थी भर सकते, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में डिटेल इसमें चर्चा किया है। तो जानते हैं इसके बारे में बच्चा वालों। अब इसमें 31 पेज का है ना सर, 31 पेज के, तब पूरा तो पढ़ना बेवकूफ़ी वाला बात रहेगा, मोटा मोटा जो रहता है मेन वो लोग पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। और मेन क्या है देखिए यहाँ लिखा बाबू, उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 to 8 के लिए से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या सो देखिए, स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो। फिर क्या है, फिर आपको है कि या में क्या लिखा हुआ, न्यूनतम 50% अंकों के साथ अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड जो दिनांक 31/5/2009 के बाद उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुआ हो। मतलब देखिए इतना तो पढ़ लीजिएगा आप, हम ये डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो आपका पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा ही देंगे, लेकिन इसमें जो है ना मोटा मोटी यही कहा कि अगर आप 6 to 8 के लिए जाते हैं तो अभी बताएं आपको बीएससी शायद, और बीएड में जो आपका परसुइंग में है भी तो भी भर सकते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में भी तो भी भर सकते हैं। उसी तरह अगर डीएलएड किया, अगर आप 1 to ये तो 6 to 8 के लिए था, 1 to 5 के लिए जाना चाहते हैं तो डीएलएड होना चाहिए आपको पास, है ना। तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और कुछ नहीं इसमें लिखा हुआ, पात्रता में बस इतना ही याद रखना है। और डिटेल में अगर जो आपको डिप्लोमा वगैरह सब किए होंगे तो हल्का सा देख लीजिएगा इसमें, और इसमें एग्जाम का लेवल भी बता गया कि 1 to 5 के लिए अगर जाना चाहते हैं बच्चा लोग, 1 to 5 के लिए तो 10+2 का तक हाईएस्ट पूछेगा, है ना, एग्जाम का क्वेश्चन का लेवल। और जो स्नातक के लिए जाएंगे वो स्नातक तक पूछेगा, ग्रेजुएशन तक, है ना। और इसमें क्या कहा है, और फिर क्या बोला है इसमें, अब इसके एग्जाम पैटर्न में आ जाते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है इसका, है ना। समय तो पूरा लंबा लिफाफा भर दिया है, इतना जाने की हम लोग को आवश्यकता नहीं है, बस एग्जाम पैटर्न में आ जाते हैं। समय जो बाबू दोनों के लिए, आपका पेपर 1 के लिए भी 2.5 घंटा समय मिलेगा, और पेपर 2 के लिए भी 2.5 घंटा समय मिलेगा। जो आपका दिव्यांग है उसको 30 मिनट अतिरिक्त मिलेगा, मतलब उसको 3 घंटा मिलेगा, है ना। इसके बाद फिर ये आपका एक हर्ता एग्जाम है, इसमें आपको खुद से compete करना है, ऐसा नहीं है कि दूसरे बच्चे को हराना है ना। अब देखिए ये आपका रहा एग्जाम का पैटर्न। देखिए पहले के एग्जाम का पैटर्न क्या था, तो पहले जो है बच्चा लोग वो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन ही रहता था, लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति में इसमें 20 क्वेश्चन रहते थे और 20 मार्क्स का, लेकिन अब इसको चेंज करके क्या कर दिया, 30 क्वेश्चन कर दिया, 30 मार्क्स का कर दिया, है ना। उसके बाद
उसके बाद ये आपका हो गया बाल विकास। और यहाँ देखिए पेपर 1 में आपका सहायक शिक्षक हिंदी एवं अंग्रेजी, हिंदी के लिए 20 प्रश्न और अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न, 40 प्रश्न रहता था, 40 नंबर के रहते थे। इसमें 30 प्रश्न है, 30 नंबर के हैं। याद रखिएगा जो हिंदी सब्जेक्ट चूज करेंगे उसको हिंदी एवं अंग्रेजी के लिए 15-15 क्वेश्चन रहेगा, 15 आपका हिंदी से और 15 आपका अंग्रेजी से। और जो अगर उर्दू चूज करते हैं तो उसके लिए 15 क्वेश्चन उर्दू से रहेगा और 15 क्वेश्चन जो अंग्रेजी से रहेगा, है ना। ये हो गया 30 मार्क्स। फिर आपका आता है 30 मार्क्स के हो गया। और फिर आता है भाषा 2। भाषा 2 में देखिए किसको शामिल किया है, यहाँ देखिए भाषा 2 में क्या लिखा हुआ है कि क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा। यहाँ मेंशन देखने वाली ये बात है, यहाँ क्या राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या 14/28 दिनांक इतना इतना के अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा। अब राजभाषा को शामिल कर दिया बाबू, यहाँ ऐसा मतलब राजभाषा हिंदी भी है तो हिंदी को भी रख सकता, अंग्रेजी को भी रख सकते, ये आपका प्लस पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद ये 1 to 5 के लिए दिखा रहे हैं। फिर ये आपका है गणित, ये जो है सो गणित है आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। और फिर समान अध्ययन है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। मतलब पहले जो है सो आपका 200 मार्क्स का, पहले जो है गणित 50 नंबर का आता था और पर्यावरण अध्ययन भी 50 नंबर का आता था। पर्यावरण अध्ययन को हटा के अब समान अध्ययन कर दिया और यहाँ 50 मार्क्स का हटाकर 30 मार्क्स का कर दिया। मतलब पहले जो है सो आपका 200 प्रश्न रहते थे, 200 प्रश्न रहते थे और 200 मार्क्स का रहता था। अभी जो है बाबू वो 150 प्रश्न कर दिया, 150 मार्क्स का कर दिया, है ना। अब इसमें प्लस पॉइंट क्या है, इसमें प्लस पॉइंट ये है सीटेट से अगर हम कंपेयर करें तो इसमें प्लस पॉइंट ये है कि पहले क्या था सीटेट में ये होता है कि आप हिंदी या अंग्रेजी किसी दोनों में से एक सब्जेक्ट में तेज हो तो आपको हिंदी में भी देना ही होता 30 क्वेश्चन, अंग्रेजी में 30 क्वेश्चन देना होता। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपका हिंदी बढ़िया है तो 15 क्वेश्चन तो यहाँ मिलेगा बाबू पेपर 1 में, है ना, 15 क्वेश्चन। और पेपर 2 में आप हिंदी ले लीजिए, है ना, 15 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा इसमें। मान लीजिए जब अंग्रेजी में तेज है तो यहाँ तो 15 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, 15 नंबर पेपर 3, 30 नंबर जो है पेपर 2 ले लीजिए आप। समझ में आया। तो ये जो है सो आपको मोटा मोटी समझ में आ गया गुरुजी। क्या आपका अगर लेवल 1 में जाते हैं, पेपर 1 जिसको बोलते हैं, जो आपका पेपर 1 किसके लिए होता है, तो पेपर 1 जो है सो मेरा 1 to 5 के लिए होता है ना। तो 1 to 5 के लिए अगर जाते हैं तो इसमें आपका टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। एक आपका CDP है, एक आपका लैंग्वेज 1 है जिसमें हिंदी अंग्रेजी रख सकते हैं, है ना। एक आपका लैंग्वेज 2 है जिसमें से राजभाषा में जितना भी लैंग्वेज शामिल सब रख सकते हैं। फिर एक आपका मैथ है और एक आपका GK GS है। पहले ये EVS रहता था, अब GK GS कर दिया, है ना। सभी में आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बाबू ऑफ क्वेश्चन ये आपका 30 होगा, ये भी 30 क्वेश्चन रहेगा लैंग्वेज 1 में। और लैंग्वेज 1 में जो 30 क्वेश्चन रहेगा ये 15-15 डिवाइड रहेगा, 15 आप हिंदी से और 15 इंग्लिश से। अगर उर्दू में जाते तो 15 आपका उर्दू से और 15 आपका इंग्लिश से। लैंग्वेज 2 में पूरा के पूरा 30 मार्क्स का रहेगा एक सब्जेक्ट से बाबू। मैथ में आपका 30 मार्क्स का रहेगा और GK में भी आपका 30 क्वेश्चन रहेंगे। मार्क्स कितना होगा, तो मार्क्स भी है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है बाबू, प्रत्येक क्वेश्चन जो से 1 मार्क्स का, तो मतलब 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। यहाँ भी आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मतलब 15 आपका हिंदी से रहेगा, 15 इंग्लिश से या 15 उर्दू से या 15 इंग्लिश से, है ना। इसमें भी आपका 30 मार्क्स, मैथ में भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और GK GS में भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। मतलब आपका टोटल जो है सो 150 प्रश्न रहेंगे बच्चों लोग और 150 नंबर का रहेगा। अब इसमें से आपको फाइट करना है ना। ये आपका लेवल 1 के लिए था, पेपर 1 के लिए। और पेपर 2 में जानते हैं, है ना, ये पेपर 1 के लिए था, पेपर 2 में जानते हैं, ये पेपर 1 के लिए था, अब ये पेपर 2 में जानते हैं। अब यहां देखिए एक बात और देखने वाली बात है, वो क्या है, क्या लिखा हो तो देखिए। परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 के लिए को झारखंड अधिविधि परिषद रांची अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी द्वारा चयनित किए गए विकल्पों अथवा सहायक आचार्य या विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य या सहायक आचार्य उर्दू तथा चयनित भाषा 2 का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। सहायक आचार्य उर्दू के प्रतिभागी द्वारा भाषा 2 में उर्दू भाषा का चयन करना अनिवार्य रहेगा। मान लीजिए बाबू भाषा 1 में आप उर्दू लिए तो भाषा 2 में भी आपको उर्दू लेना अनिवार्य रहेगा, ऐसा लिखा हुआ है इसमें, है ना। क्या लिखा हुआ कि सहायक आचार्य उर्दू में प्रतिभागी द्वारा उर्दू भाषा 2 में उर्दू भाषा का चयन करना अनिवार्य रहेगा, है ना। ये चीज आपको जाना था। अब उसके बाद आते हैं हम लोग स्नातक के लिए, है ना। स्नातक के लिए आते हैं, ये आपका पहले वाला ही पैटर्न दिखा दे रहा है उसको,
अब आते हैं हल्का स्नातक के लिए। पेपर 1 हो गया, पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। पेपर 2 के बारे में, ये तो इतना लंबा लिफाफा लगा दिया, पूरा लंबा लाता है इसका एकदम, जो है ना, छोटा मोटा ये भी नहीं करता है, पूरा लंबा में आता है, पूरा लंबा में आया है। देखो बाबू, ये आपका पेपर 2 के लिए है, नहीं ये तो पहले वाला है। किधर चला गया? ये तो अभी सेक्शन कट वाइज बता ही दिए आपको, है ना, जाते के अनुसार। अब ये पेपर 1 पेपर 2 लगा सब देख लेते हैं, और वो कौन से विद्यार्थी भर सकते हैं वो मोटे मोटे बता दिया आपको। इसका डिटेल में आपको पढ़ना है तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका दिला देंगे PDF, वो आराम से घर में बैठ के आराम से पढ़ते रहेंगे। बट मोटा मोटे वही है आपका, सीटेट जिस तरह है उसी तरह है, इसका भी कुछ माइनर डिफरेंस है। बाद बाकी अगर सीटेट को बढ़िया से आप तैयारी किए होंगे या किसी भी एस्टेट तैयारी किए होंगे तो बस उसी के पैटर्न से रगड़ के पढ़िए एकदम, है ना, और निकालिए। इसका इतना नीचे तो नहीं रहना चाहिए, ऊपर ही छूट गया क्या? किधर चला गया? ये हो गया आपका पेपर 1 के लिए, मतलब 1 to 5 के लिए ना। अब ये है आपका झारखंड निम्नलिखित प्रश्न, ये आपका पेपर 1 30 30 60 30 90। अच्छा हाँ, यही आपका पेपर 2 के लिए, इधर तो ढूंढ रहे हैं, ये यहीं पड़ा हुआ है, ये आपका पेपर 2 के लिए है ना। पेपर 2 में भी देखिए सेम पैटर्न है, कुछ इसमें भी डिफरेंस नहीं है। 30 क्वेश्चन जो है सो आपका पहले, अभी वर्तमान वाला बात नहीं करते हैं, जो पहले वाला था, जो भी प्रतिस्थापित कर दिया उसके बारे में बात करते हैं। पहले देखो बाबू, आप जो है सो 30 क्वेश्चन रहेंगे आपको, और 30 पूर्णांक का रहेगा, 30 नंबर का। उसी तरह इसमें भी सब्जेक्ट है, 15 क्वेश्चन हिंदी से, 15 क्वेश्चन इंग्लिश से, टोटल मिला के 30 क्वेश्चन। भाषा 2 में आप राजभाषा को रख सकते हैं बच्चों लोग, यहाँ लिखा हुआ राजभाषा का, ये भी आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का। ये देखो, ये पढ़ दिए पहल के वाला, गलती कर दी इसमें, लेकिन वहां तक सेम रहेगा। यहाँ जो सो चेंज होता है सब्जेक्ट वाला, है ना, ये वैकल्पिक में आ जाता है। यहाँ तक जो सो सिमिलर ही रहेगा। देखिए उसमें भी ऐसा ही था ना, 90 नंबर जो सिमिलर ही रहता। पेपर 1 में जाइए, पेपर 2 में, पेपर 1 में भी था बाल विकास जो 30 नंबर का था, 30 नंबर यहाँ भी है। भाषा भी 30 मार्क्स का था, 30 मार्क्स वहां भी है। और आपका भाषा 2 भी 30 मार्क्स का था, 30 मार्क्स का वहां भी है। और याद देखिए पेपर जो 4 है ये वैकल्पिक में आ जाता है। अगर आप गणित के टीचर बनना चाहते हैं बच्चों लोग, गणित और विज्ञान के टीचर, तो ये आपका 60 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 30 क्वेश्चन रहेगा आपका गणित से और 30 क्वेश्चन रहेगा आपका विज्ञान से, है ना। 30 क्वेश्चन में डिवाइड हो गया ये। और अगर आप बनना चाहते हैं आप गणित और विज्ञान के 30 क्वेश्चन रहेगा। सामाजिक अध्ययन के बनना चाहते हैं तो समाज अध्ययन से संबंधित प्रश्न 60 क्वेश्चन रहेगा, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले वाला सिस्टम था कि आपका भूगोल 50%, राजनीतिक, इतिहास 50, भूगोल 50, राजनीतिक 50, अर्थशास्त्र 50, और राजशास्त्र 50, लेखा शास्त्र 50, तथा व्यापार में किसी 3 विषय का। अच्छा, इसमें कोई 3 विषय सब्जेक्ट करना चूज करना पड़ता है। अब नंबर जो यहाँ 150 था उसके बेसिस पे ये नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि कैसे कैसे इसका, जिसमें 60 नंबर आएगा बाबू तो किसी 3 विषय को यहाँ चूज करना होगा। वहां तो 2 ही सब्जेक्ट था, यहाँ लिखा ना किसी में से कोई 2 विषय, तो 2 सब्जेक्ट चूज करना। लेकिन समाज अध्ययन शिक्षक बनना चाहते हैं तो कोई 3 सब्जेक्ट को चूज करना होगा। 30 मतलब 20-20 मार्क्स का आएगा, है ना। और ये किसी भाषा का चूज करना चाहते हैं तो अंग्रेजी 75 एवं हिंदी 75, मतलब इसमें 50% बढ़ जाता है आपका। अंग्रेजी तो रहेगा 75 अकेले, 75% का, 75 पर यहाँ लिखा हुआ, अंग्रेजी 75, यहाँ आपका 30 रहेगा, है ना। तो अंग्रेजी आपका रहेगा 30 और हिंदी, अंग्रेजी के अलावा कोई भी आप हिंदी, संस्कृत, उर्दू या कोई अन्य सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो वो आपका 50% रहेगा, मतलब 30 मार्क्स का। ये आपका 60 मार्क्स किसका हो गया, विषय के लिए। मतलब इसमें भी यहाँ भी देख रहे हो कि आपका 30 क्वेश्चन जो है मतलब 60 क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन जो आपका अंग्रेजी से, 30 क्वेश्चन जो है रेस्ट ऑफ द, अंग्रेजी को छोड़ा के जितना भी बच गया, या अंग्रेजी को भी इंक्लूड नहीं, अंग्रेजी को इंक्लूड करने के लिए तो नहीं बोला है ना। अंग्रेजी एवं हिंदी, संस्कृत, उर्दू या अन्य संबंधित सब्जेक्ट, वो आपका है 50% स्कोर। मतलब पेपर 2 में भी क्या है बच्चों लोग, तो पेपर 2 में भी जो है लेवल 2, पेपर 2 ये आपका 6 to 8 के लिए है। तो 6 to 8 में भी बच्चों लोग 5 सब्जेक्ट दिया हुआ है। CDP है, फिर आपका लैंग्वेज 1 है,
लैंग्वेज 2 है, और फिर मैथ है, मैथ और साइंस के बनना चाहते हैं तो यहां जो है वैकल्पिक है, मैथ या साइंस, है ना। फिर आपका सोशल साइंस का बनना चाहते हैं, और फिर आपका है आपका सब्जेक्ट का, है ना, कोई लैंग्वेज का। इसमें जो है इसमें भी 30 क्वेश्चन रहेगा बच्चों लोग, है ना। 30 क्वेश्चन सभी में है, 90 क्वेश्चन तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सेम है, लेकिन यहां जो जाते हैं ये आपका 60 क्वेश्चन रहेगा, है ना। अगर मैथ साइंस में जाएंगे तो 30 में डिवाइड हो जाएगा, सोशल साइंस में जाएंगे तो अभी दिखाया 20 में डिवाइड हो जाएगा, और लैंग्वेज पेपर में जाना चाहते हैं तो 30 नंबर आपका अनिवार्य रहेगा इंग्लिश, और 30 नंबर जो है इसके अलावा और कोई सा भी ले सकते हैं इंग्लिश के अलावा, है ना। ये हो गया नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन था, नंबर ऑफ मार्क्स भी आपका 30 ही रहेगा। मतलब ये आपको बताया ना, एकदम लगभग नहीं, पूरा सीटेट के जैसा ही है ना। ये जो है सो सीटेट के जैसा ही है, माइनर हमारा डिफरेंस चेंज है सिर्फ। ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया, और ये हो गया नंबर ऑफ मार्क्स, नंबर ऑफ मार्क्स, है ना। तो इसमें भी देखिए 150 क्वेश्चन है और 150 मार्क्स का है ना। पेपर इसमें पेपर 2 में भी, सीटेट में भी ऐसा होता है, इसमें भी ऐसा ही है बस। और इसमें जो लंबा लिफाफा दिया हुआ उसमें जानना नहीं हम लोग को, सिलेबस तो अभी बताया नहीं है, सिलेबस अभी कंप्लीट सिलेबस नहीं आया, सिलेबस आ जाएगा उसके बाद उसका जिक्र करेंगे, क्वेश्चन का लेवल भी उसे ही है ना। तो आज जो आप लोग को पता चल गया, इसके जो जितना भी है देखिए यहाँ तो लिखा हुआ है ना, 50% इंग्लिश, गणित एवं विज्ञान के लिए जाते हैं तो 50 आपका गणित से 50% रहेगा, विज्ञान 100, भौतिक 50, फिर रसायन 50 और वनस्पति 50, जीव विज्ञान 50 में से कोई 2। अच्छा, अगर गणित और विज्ञान का टीचर बनना चाहते हैं तो 50% रहेगा आपका 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन वाला है ना, तो ये लगता है पहलका वाला है, अबर जो है सो दूसरा वाला होगा। पढ़ लीजिएगा, उसमें जो 30 वैसे जैसा आपका सीटेट में है ना उसी तरह इसमें भी है ना। तो मोटा मोटे आप लोग को ये चीज पता चल गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, और कैसे कैसे विद्यार्थी भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सब चीज आपको पता चल गया। अब आप लोग को करना क्या है, तब आप लोग को करना ये है कि इंतजार नहीं करना है, फॉर्म तो भराने स्टार्ट हो गए, 23 तारीख से फॉर्म भराने स्टार्ट होगा, वो तो पढ़े नहीं ना, वो फर्स्ट में ही था कि 23 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा इसका, और फॉर्म जो है कब तक फिलअप होगा, तो ये जो है फॉर्म ये आपका फिलअप होगा, ये 23 तारीख से फिलअप होगा, 23/7/2024 से फिलअप होगा ये, और ये कब तक फिलअप होगा, तो ये फिलअप होगा 22/8/2024 तक, 22/8/2024 तक। तो ये फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, है ना। और फॉर्म को फिलअप करने के बाद घर दौड़ा के पढ़ जाइए, हर तय एग्जाम में किसी से फाइट करना नहीं, खुद से फाइट करना, तो आराम से पढ़िए और इसको क्वालिफाई कीजिए, है ना। और इसके अलावा हमारे YouTube चैनल पर चल ही रहा था किसका क्लास, TGT वालन को, तो वो क्लास करना है। तो चलिए आज हम आप लोग को यही इन्फॉर्मेशन देने वाले थे, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते कल। जय हिंद जय भारत।